डियर स्टूडेंट्स, आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाई जाती है। और इस शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति, प्रख्यात शिक्षाविद, भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जयंती के शुभ अवसर पर उन्हें सत सत नमन करता हूं। और उन सभी गुरुजनों को भी मैं नमन करता हूं जिनसे मुझे ज्ञान अर्जित हुई है और उनके बताए हुए रास्ते पर आज जो मैं चलता हूं और उनके द्वारा दिए हुए जितने भी ज्ञान जो मैं अपने छात्रों पर बांटता हूं, जिससे मुझे जो खुशी मिलती है और जो गौरवान्वित महसूस होता हूं, उसके लिए मैं अपने सभी गुरुजनों को सत सत नमन करता हूं। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का एक लाइन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे अच्छा शिक्षक वही होता है जो ताउम्र सीखता है, और सीखने के लिए अगर उन्हें उनके छात्रों से भी सीखना पड़े तो उसे कोई परहेज ना हो। डियर स्टूडेंट्स, आज शिक्षक दिवस का दिन है। आज सभी शिक्षकों का यह कर्तव्य बनता है कि अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें और उन्हें उनके मंजिल तक पहुंचाने के लिए उनके जितने भी सपने हैं उन सभी सपनों को पूरा करने के लिए जो एक शिक्षक का कर्तव्य होता है, उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिससे आपका मोटिवेशन बहुत हाई हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपको कभी अपने लुक पर ध्यान नहीं देना है, आपको अपने बुक पर ध्यान देनी है। आपको अपने बुक पर इतना खो जाना है, इतना आपको उसमें मेहनत करनी है, उस पर अपने जितने भी ज्ञानें मिलेगी वही आपका मंजिल की ओर लेके जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, आपका टेबल कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क उससे पड़ेगा जो मेहनत करेगा, जो कोशिश करेगा, जो मेहनत करते हुए दिन रात अपने पसीनों को बहाएगा, उसे मंजिल मिलेगी। इसलिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं, शायद हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर आप कोई बड़ा लक्ष्य पाना चाहते हैं तो जी फॉर गर्लफ्रेंड नहीं, जी फॉर गोल सेट कीजिए, और बी फॉर बॉयफ्रेंड नहीं, बी फॉर बाउंड्री सेट कीजिए। आपको आपके मंजिल मिलेगी, चाहे कितना भी बड़ा मंजिल क्यों ना हो, आपका मंजिल जरूर मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, प्यार करना है, लव करना है तो बुक से कीजिए। बुक आपको, जो किताबें आपको ऐसी शिक्षक की तरह होती है जो आपको कभी कष्ट नहीं देगी, कभी आलोचना नहीं करेगी, कभी परीक्षा नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ आपको ज्ञान देगी, आपको शिक्षित करेगी। इसलिए प्यार करना है तो सबसे पहले आप अपने किताबों से प्यार कीजिए, अपने नोट्स से प्यार कीजिए, अपने लाइफ से प्यार कीजिए, अपने मंजिल को पाने के लिए दिन रात एक कर दीजिए। आप देखिएगा आपका भविष्य बिल्कुल उज्जवल हो जाएगा। मैं जानता हूं कि आपको आपका कोई भी लक्ष्य हो, अगर आपको कष्ट हो रही है, अगर कोई रास्ते में रुकावट आ रही है, तो समझ लेना है कि यही वो पिक समय है जहां से आपकी तकदीर बदलने वाली है। इसलिए कठिनाइयों का सामना अगर कर रहे हैं तो पीछे नहीं हटना है, आपको मोटिवेट होना है, आपको अपना जो भी कष्ट हो रहा है उसका निवारण आपको खुद करना है। अगर आपने खुद देखा है तो मंजिलें आपको पाने के लिए मेहनत आपको खुद ही करना पड़ेगा, चलना आप ही को पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, जो लोहे जो होती है ना, लोहे को कोई और नुकसान नहीं पहुंचाता है सिवाय उसका जंग। इसलिए कोई भी स्टूडेंट्स हो, कोई भी इंसान हो, अगर कोई लक्ष्य पाना चाहता है तो उन्हें सिवाय उनके मानसिकता के अलावा कोई हरा नहीं सकता है। अगर कोई मन से जीत गया तो वो मंजिल को पाने के लिए उसे कोई नहीं रोक सकता है। जिस प्रकार पतझड़ हुए बिना नए पत्ते नहीं आते हैं, ठीक उसी प्रकार कठिनाइयों का सामना करे बिना, संघर्ष किए बिना अच्छे दिन नहीं आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझना है। आप जो सोच सकते हैं उससे कई ज्यादा गुना आप कर सकते हैं। आपको कभी भी असफलता अगर आपको मिलती है तो वो असफलता पर ध्यान नहीं देना है, आपको उस कमियों को ध्यान देना है कि कहां पर आपको चूक हुई है, और उस कमियों को ठीक कीजिए और सही रास्ते पर चलिए, आपको मंजिल जरूर मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, सभी कोई हीरा होता है, कोई कम नहीं होता है, सब हीरा होता है। जो घिसता है वही सबसे ज्यादा चमकता है। इसे हीरा सभी कोई होता है, जो घिसता है वही चमकता है। इसलिए कभी भी यह आपको नहीं सोचना है कि आप कुछ कर नहीं सकते हैं। जो आप सोचेंगे वही करेंगे, जैसा सोचेंगे वही बनेंगे।
डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि कभी भी अगर आप कोई गोल सेट किए हैं तो आपकी मानसिकता को सबसे ज्यादा स्ट्रांग रखना है, क्योंकि आपके आसपास सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एनर्जी सबसे ज्यादा मिलेगी। बहुत कम लोग होंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे, और आपको इन्हीं नेगेटिव एनर्जी के बीच में रहकर अपने आप को मोटिवेट करना है और आपको अपने मंजिल तक जाना है, क्योंकि जो मेहनत करेगा फल उसी को मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको लास्ट में एक लाइन आपको बताना चाहूंगा कि हमारे देश में सबसे ज्यादा जिले वाला अगर राज्य है तो उत्तर प्रदेश है, और सबसे कम जिले वाला राज्य है तो गोवा है। आप समझ सकते हैं कि 2 जिला है, लेकिन उस गोवे का अहमियत क्या है। उस गोवा में सब कोई जाते हैं और वीकेंड में समय बिताते हैं। अच्छे दिन जब आते हैं तो वो अपने समय निकालकर वहां पर जाते हैं, समय बिताते हैं और वहां पर खुशी महसूस करते हैं। वहां के वातावरण को देखते हैं, वहां के क्लाइमेट को देखते हैं, वहां की सुंदरता को देखते हैं, तो उन्हें बहुत खुशी मिलती है। तो आप समझ सकते हैं कि आप उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा जिला ना जाकर जहां पर सबसे कम जिला है वहां पर लोग जा रहे हैं, सबसे ज्यादा जाने के लिए तड़पते रहते हैं, जाते हैं वहां पर। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आपके पास जो भी है वो खास है। आप ये मत सोचिए कि आपके पास कुछ नहीं है, जो कुछ भी है वो आपके पास खास है। बस आपको परखने की जरूरत है और अपने मंजिल को पाने के लिए एक सही दिशा की ओर चलिए, तो आपको आपके मंजिल तक जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। और अब मैं इसी वाणी के साथ इस भाषण को या स्पीच को आप समझ सकते हैं कि जिसे मैं आप सभी स्टूडेंट्स को यह जो मोटिवेट किया, इस मोटिवेशन के लिए मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को मैं फिर से बार बार बोल रहा हूं कि अगर आपके लाइफ में कोई भी दिक्कतें आएगी, आपको कठिनाइयों का सामना अगर करना पड़े, तो आपको पीछे नहीं हटना है। आपको यही समझना है उस समय कि वही वो पिक समय है जहां से आपकी तकदीर बदलने वाली है। इसलिए आपको वहां से पीछे नहीं हटना है और आपको अपना सेल्फ मोटिवेशन को बिल्कुल हाई करके आगे बढ़ना है। आपको आपके मंजिल तक जरूर मिलेगी। धन्यवाद।